नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में केवल ईश्वर की ही नहीं बल्कि प्रकृति की भी पूजा की जाती है। सभी जीवों में ईश्वर का अंश माना गया है, इसलिए पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी पूजा करी जाती है। केवल जीव ही नहीं, नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जल और अग्नि की भी पूजा करी जाती है। इसीलिए कश्मीरी पंडित भी प्रकृति की पूजा करते हैं। हारी पर्वत पर शारिका माता शैल रूप में पूजी जाती हैं, तो तुलमुल में रेगिना माता जलकुंड के रूप में। अनेक स्थानों पर शहतूत के वृक्षों की भी पूजा करी जाती है। इसके अलावा साल में कुछ दिन प्रकृति पूजा के लिए भी अलग रखे गए हैं, जैसे हारसतम के दिन सूर्य की पूजा, व्यथ त्रुवाह पर वितस्ता नदी की पूजा, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा और काव पुण्यम पर कौवे की पूजा। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं काव पुण्यम की और जानते हैं कि काव पुण्यम कब और क्यों मनाया जाता है। सप्तऋषि कैलेंडर के अनुसार काव पुण्यम माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन कौवे के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने साल का एक दिन कौवे के लिए रखा और इस दिन कौवे को भोजन दिया जाता था। कौवा क्यों इतना महत्वपूर्ण था कि हमारे पूर्वजों को उसके लिए एक दिन रखना पड़ा? कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। आइए जानते हैं। प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म में पितृपूजा को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि केवल कौवा ही ऐसा जीव है जो कि धरती और पितृलोक के बीच संदेशवाहक का काम करता है। कौवा ही वह वाहन है जिससे हमारे पितृ श्राद्ध के दिन कुछ समय के लिए हमारे घर पर आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध के दिन कौवों को भोजन दिया जाता है। कश्मीर में काव पुण्यम मनाने की यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। 7वीं-8वीं शताब्दी में लिखी गई नीलमत पुराण में भी माघ पूर्णिमा के दिन श्राद्ध और कौवों को भोजन कराने का उल्लेख मिलता है। नीलमत पुराण में नागों के राजा नील द्वारा दिए गए निर्देश हैं जो उन्होंने मनुष्यों को कश्मीर में रहने के लिए दिए थे। यानी जब से मनुष्य कश्मीर की धरती पर रह रहे हैं, काव पुण्यम मनाया जा रहा है। इसी तरह अन्य निर्देशों का पालन करने से सर्दियों में कई अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। क्योंकि यह त्योहार वैदिक काल यानी कि 1500 बीसी से भी प्राचीन समय से मनाए जा रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही साधारण होते हैं और इसमें कोई भी व्यापक पूजा पाठ भी नहीं होता। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो विंटर फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि काव पुण्यम के दिन क्या करते हैं कश्मीरी पंडित। कौवे को दिया जाने वाला भोजन शुद्धता से बनाया जाता है। खाने में चावल, खिचड़ी या तहर बनाई जाती है। यदि कोई परिवार तहर बनाता है तो वह हर साल तहर ही बनाएगा। इसको हम रीत कहते हैं। दोपहर में चावल, खिचड़ी या तहर के साथ सब्जी रखकर कौवों को खिलाया जाता है। अक्सर बच्चे ये भोजन कौवे को देते हैं। कौवे को बुलाने के लिए एक गीत भी गाया जाता है जो कि इस प्रकार है। काव बट कावो खिचरे कावो काव तो कोविन सुईती हत गंग बल शाना करित गुरटे मित से ट्योका करित वजले पन्ने योन्या छनित वलबा साने नवेलरे दाल बत खेन्या। इसका अर्थ है कि कौवे, हे विद्वान कौवे, हे खिचड़ी खाने वाले कौवे, अपनी पत्नी को साथ लेकर गंगबल सरोवर में नहाकर, पवित्र लाल मिट्टी का तिलक लगाकर, लाल मोली का जनेऊ पहनकर हमारे नए घर में आना और दाल चावल खाना। इस गीत में आप देखें कौवा भी कश्मीरी पंडित के रूप में दिखाया गया है। इस दिन लकड़ी और घास से बनाई गई एक हैंडल वाली प्लेट पर कौवे के लिए खाना परोसा जाता है, जिसे कि काव पतुल कहते हैं। समय के अभाव में आजकल अधिकतर लोग स्टील प्लेट में ही कौवे के लिए भोजन रखते हैं। पूर्णिमा होने के कारण कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और घर पर मीठी पूरी बनाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। इसे कश्मीरी में हम सत्यदेव कहते हैं। मातृभूमि में त्योहार मनाने का एक अलग ही मजा था। आज विस्थापन के कारण कश्मीरी पंडित देश विदेश के अलग अलग भागों में रह रहे हैं। जिस गर्मजोशी से हम कश्मीर में त्योहार मनाते थे उसमें कुछ कमी जरूर आ गई है, लेकिन मुझे गर्व है अपनी कश्मीरी पंडित बिरादरी पर जो कि विषम परिस्थितियों में भी यह त्योहार मना रहे हैं। तो यह था काव पुण्यम पर मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।